अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ये वीडियो देखकर और इसमें बीच में बोल रहे एक व्यक्ति को देखकर आपको समझ आ ही चुका होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं कहाँ के और क्या इन्होंने कहा और किस तरह से एक कंट्रोवर्सी बन गई और किस तरह से आम व्यक्ति को इनकी बातें बार बार सुननी चाहिए, लगातार सुननी चाहिए और फिर सोच कर ये देखना चाहिए कि अगली बार जब हम वोट दें तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी तरह की स्टेटमेंट दे, उसको ज़रूर सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि जब भी हम अपनी वोट देने जाएं तो क्या हमारे नेताओं की सोच है, इन सारी चीज़ों पर हम खासा ध्यान रखें। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर आज से करीबन 6 महीने पहले अगर आपको सरसों का तेल, यानी कि जो आप घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, घर का तेल, वो अगर आपको 100 रुपये या 120 रुपये का किलो मिलता था, आज की डेट में वो मिल रहा है 180 रुपये, 200 रुपये, अलग अलग दाम है अलग अलग कंपनीज़ के। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल के अगर दाम की बात करें तो पिछले साल अगर मार्च में जहां पर 80-85 रुपये पेट्रोल होता था, अभी जाकर 93 रुपये, 94 रुपये और 95 रुपये की ओर जम्मू में बढ़ रहा है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल जो है वो भरवाया जा रहा है। एक समय होता था 10 लीटर पेट्रोल आपका 500 रुपये में आता था, आज की डेट में 1000 रुपये का आ रहा है। कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ इन नेताओं के मुताबिक। दरअसल ये नेता हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल। इन्होंने ये बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो वो खाना पीना बंद कर दे। अगर उसको लगता है कि पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया है तो वो पेट्रोल डलवाना अपनी गाड़ियों में बंद कर दे। साथ ही कहने लगे आगे कि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि ये सब महामारी है, ये बहुत बड़ी महामारी है महंगाई, तो इस महामारी को कम करने के लिए खाना पीना सब छोड़ दें, पेट्रोल डलवाना छोड़ दें। और अगर ये कांग्रेस ही पूरी तरह से कर देगी, कांग्रेस के नेता ही पूरी तरह से कर देंगे तो हमारी अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। एक बार फिर से इनकी बात सुनाते हैं, आगे चर्चा करेंगे। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। एक्सप्लेन में रोज़ हम कोशिश करते हैं कि नए नए टॉपिक्स पर चर्चा ज़रूर की जाए, पर ये ऐसी बात थी जिस पर बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि एक नेता एक ऐसी कुर्सी पर है जिसे लाखों लोगों ने चुनकर वहाँ पर पहुँचाया है, और उसके बाद जब ऐसी बातें वो करे, जब उनसे सवाल ये पूछे जाए कि महंगाई हो चुकी है, हमें दालें जो हैं वो 100 रुपये 150 रुपये की मिल रही हैं किलो, और जब जहाँ पर पहले जो है यही चीज़ हमें 70 रुपये की 80 रुपये की मिल जाती थी, तो ये अब वो कहते हैं कि ये महामारी नहीं है, ये तो कई और कारण है जिसकी वजह से महंगाई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। लोग पेट्रोल अगर आज की डेट में महंगा कर दे तो वो भी डलवा लेंगे। खर्चा जितना मर्जी आप बाकी सब चीज़ें जितनी हैं जो घर की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये लग्जरी आइटम है। अगर कोई व्यक्ति स्कूटी लेकर ऑफिस तक जाना चाहता है तो उसके लिए पेट्रोल काफ़ी ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी की मैटाडोर है, अगर उसे चलाना है, बाज़ार जाकर उसमें सवारियां बिठानी हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम वो उसमें डीजल डलवा सके। और आज की डेट में 85 रुपये के ऊपर डीजल हो चुका है। दालों के दाम, सरसों के तेल के दाम, मिट्टी के तेल के दाम, हर जगह पर महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। पर हमारे नेता जो हैं वो मस्करी करने से नहीं चूकते, वो अपना मजाक जो है वो करते रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसी बातें करते रहेंगे तो हमें वोट भी मिलते रहेंगे, जनता हंसती भी रहेगी, और महंगाई को इग्नोर कर सारी बातें भूल कर वो जब वोट देने जाएगी तो उन्हीं की पार्टी वाला जो बटन है वो दबाएगी। ऐसी बातें ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने हिसाब से करती रहती है। हम बार बार यही कहते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति वोट देने जाए तो ये खासा ध्यान में रखे कि हमारा नेता कैसा है, सोच कैसी है, वो किस तरह की मानसिकता का है, और क्या क्या मुद्दे लेकर, क्या क्या चर्चाएं लेकर वो अभी लोगों के बीच में जा रहा है, किस तरह से वो लोगों के लिए काम करेगा। इन सारी चीज़ों पर अगर हम गौर कर वोट डालने जाएंगे तो हमें ज़रूर है ये एश्योरेंस होगी कि जब भी हम किसी नेता के पास अपना काम लेके जाएं तो वो हमारा काम करेगा, क्योंकि हमारे वोट में काफ़ी ज़्यादा ताकत है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ फॉर RTN एक्सप्लेन जम्मू।